किया, खुदाया खुदाई में क्या हो रहा है, भाई से भाई जुदा हो रहा है, भाई से भाई जुदा हो रहा है। जिन दो भाइयों ने एक माँ के दूध को पिया, साथ साथ जिन्होंने बैठ करके भोजन किया, पढ़ने गए, वही भाई जब बड़े हुए तो एक दूसरे के शत्रु बन गए। एक भाई को विपत्ति में देख करके दूसरा भाई उसकी जड़ काटता है, प्रसन्न होता है, मजे लेता है। आर्यो, हमारा जो इतिहास है वो बड़े गजब का इतिहास है। भ्रातृ प्रेम से भरा हुआ इतिहास, न भूतो न भविष्यति, पूरे विश्व में आपको देखने को नहीं मिलेगा। औरंगजेब का नाम आप सभी ने सुना है। उसने राजगद्दी के लिए अपने तीनों भाइयों को मरवा डाला और अपने पिता को जेल में डाल दिया, पीने तक पानी नहीं दिया। एक इतिहास ये भी है औरंगजेब। और एक इतिहास, हमारा इतिहास तो कहना ही क्या है, बलिदानी इतिहास है, प्रेरणाओं से भरा हुआ इतिहास है। अस्तु मैं चर्चा करने लगा था कि ये जो भाई का रिश्ता बना हुआ है ना, ये जो भाई का संबंध बना था, ये विपत्ति बांटने के लिए बना था। दुनिया के लोगों, इधर ध्यान से सुनो। आज के दौर में ये रिश्ता विपत्ति के लिए ना हो करके संपत्ति बांटने तक सीमित रह गया है, संपत्ति बांटने तक सीमित रह गया है। कभी इस देश के अंदर भाइयों में इतना प्रेम होता था, इतना प्रेम होता था, उस भ्रातृ प्रेम को आज भी सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कल परसों की ही घटना है, कल परसों की ही घटना है। भाई मरे तो बल घट जाता है, ध्यान से सुन लेना। अगर भाई नहीं होता तो बल घट जाता है। और जब भाई साथ में रहता है तो व्यक्ति कह देता है तुम कितने हो, आ जाना, मेरा भाई मेरे साथ में खड़ा हुआ है, वो देख लेगा आपको। वेद ने कहा कि तुम आपस में कभी भी लड़ना मत, तुम द्वेष मत करना। पर आज स्थिति क्या हो गई है, आज भाइयों में मित्रता नहीं है, आज भाइयों में भाईचारा नहीं है, वफादारी नहीं है। आज भाई भाई की ही जड़ काटने पे लगा हुआ है। भले ही घर में रामचरितमानस का पाठ होता हो, होता रहे, भले ही घर में राम का चित्र लगा हो, लगता रहे, पर आचरण जो है वो रावण का है, आचरण तो कंस का है, हृदय में तो रावण बैठा हुआ है, रावण बैठा हुआ है। मुझे बहुत सुंदर पंक्तियां याद आती हैं। किसी कवि ने हरियाणवी तर्ज में वो पंक्तियां लिखी हैं। दुनिया के लोगों, उन पंक्तियों को बड़े ध्यान से गांठ बांध करके सुनना। आज जमाना बदल रहा, जड़ काटे भाई भाई की, रामचंद्र देहलवी जी एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। बहुत अच्छे विद्वान शास्त्रार्थी हुए रामचंद्र देहलवी जी। और एक व्यक्ति जो है रामचरितमानस का पाठ कर रहा था। दुनिया के लोगों, रामचंद्र देहलवी जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो राम का कोई भक्त मिल गया, राम की चर्चा करूंगा। वो रामचरितमानस का पाठ कर रहा था। ट्रेन में बैठ करके समाप्त हुआ तो रामचंद्र देहलवी जी ने कहा तुम तो राम भक्त हो। बोले जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना, मैं राम भक्त हूँ। बोले फिर ट्रेन में सवार होकर के कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा जी बस ये बात पूछ करके तुमने मेरे बदन में आग लगा दी है। बोले कैसे? कि मेरे भाई से जो है थोड़े से जमीन के टुकड़े को लेकर के मेरी लड़ाई चल रही है, झगड़ा चल रहा है, उसका मुकदमा लड़ने के लिए जा रहा हूं और दाने दाने का मोहताज बना करके न रख दूं
तो मुझे भी कौन कहता है, मुझे भी कौन कहता है। रामचंद्र देलवी जी की सारी श्रद्धा समाप्त हो गई। रामचंद्र देलवी जी ने कहा फिर एक काम कर, ये रामचरितमानस की पुस्तक मुझे दे और मेरे पास में महाभारत जैसी एक पुस्तक है, उस पुस्तक को पढ़ता जा और अपने भाई से मुकदमा लड़ता चला जा। आर्यों स्थिति क्या हो गई है। बहुत सुंदर पंक्तियां मुझको याद आ गई हैं। आज जमाना